हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एचएससी लर्निंग पॉइंट। कैसे हैं आप लोग? तो आई होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे। आज के हम इस नए वीडियो में बात करने वाले हैं पीपीई से संबंधित कि पीपीई क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज ए पीपीई। पीपीई क्या है? देखिए, पीपीई इज ए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट विच आर यूज टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंजुरीज और इलनेस ड्यूरिंग द वर्किंग टाइम। पीपीई एक प्रकार का पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है, पर्सनल उपकरण होता है जो काम के दौरान होने वाले एक्सीडेंट या इंसिडेंट में उसके रिस्क का जो लेवल है उसको रिड्यूस करता है, इंजरी होने से हमें प्रोटेक्ट करता है, उसे हम पीपीई कहते हैं। मुख्य रूप से ये दो प्रकार के होता है। पहला होता है रेस्पिरेटरी पीपीई, दूसरा होता है नॉन रेस्पिरेटरी पीपीई। आइए हम जानते हैं कि रेस्पिरेटरी पीपीई क्या है। देखिए, रेस्पिरेटरी पीपीई क्या करता है? प्रोटेक्ट वर्कर फ्रॉम द इनहेलेशन हार्मफुल डस्ट, फ्यूम, गैस, वेपर और लैक ऑफ ऑक्सीजन। यह एक प्रकार का रेस्पिरेटरी यानी सांस से रिलेटेड जितनी भी हजार्ड हैं उससे प्रोटेक्ट करता है। जैसे आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे डस्ट है या किसी हार्मफुल गैस है या कोई वेफर्स है या वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, तो ऐसे लोकेशन पे हम रेस्पिरेटरी पीपीई का उपयोग करते हैं जो हमें वहाँ पे काम करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे आप किसी ऐसे लोकेशन पे काम कर रहे हो जहाँ बहुत सारे डस्ट हैं, तो वहाँ पे हम डस्ट मास्क का उपयोग करते हैं जिसमें आता है N95, FFP2, FFP3। ये वो मास्क हैं जो आपके वहाँ के डस्ट से प्रोटेक्ट करते हैं ताकि आप उसे इनहेल ना करें और आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज ना हो। दूसरा जैसे आपका है हाफ फेस मास्क और फुल फेस मास्क। ये एक प्रकार का फेस मास्क आपका रेस्पिरेटरी होता है, ये आपका डस्ट मास्क की तरह से होता है, बट एक होता है जो पूरा फेस को कवर करता है, दूसरा होता है जो सिर्फ नोज को कवर करता है। इसके साथ में फिल्टर्ड कार्टेज लगे होते हैं जो आपके आसपास के जो इन्वायरमेंट है उसमें जो भी हार्मफुल गैसेस है या जो हार्मफुल वेपर्स है उसको फिल्ट्रेट करके आपको शुद्ध एयर यानी प्योर ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, जिससे आप इजीली सांस ले सकते हो और काम कर सकते हो। इसके अलावा आपका आता है कार्टेज रिस्पिरेटरी मास्क। ये इसका उपयोग हम खासकर केमिकल और वेपर रिलेटेड गैसेस एरियाज में करते हैं जहाँ पे बहुत सारे गैस अवेलेबल है मल्टीपल टाइप्स के। तो वहाँ पे एक कार्टेज रेस्पिरेटरी मास्क का उपयोग किया जाता है जिसके अंदर एक कार्टेज लगा होता है। ये भी सेम वर्क करता है, वहाँ का अवेलेबल जो इन्वायरमेंट में जो हार्मफुल गैस होते हैं उसको फिल्ट्रेट करके आपको प्योर एयर प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है पावर एयर प्यूरिफाइंग रेस्पिरेटरी। ये एक प्रकार का बैटरी ऑपरेटेड एक प्यूरिफायर होता है जो साथ में अटैच होता है। जैसे कि आप वेल्डिंग कर रहे हैं तो उस वेल्डिंग के टाइम में वो जो हुड होता है आपका वेल्डिंग हुड उसके साथ ही अटैच रहता है, तो उसके अंदर ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और पास का जो वेपर्स है, जो हार्मफुल वेपर्स है, उसको फिल्ट्रेट करके प्यूरिफाई करके आपको प्योर ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है जो आपको काम करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट पांचवा जो होता है वो होता है सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग ऑपरेटर, जिसको SCBA बोला जाता है। यह एक प्रकार का ऑक्सीजन सिलेंडर से अटैच होता है जिसका उपयोग हम खासकर रेस्क्यू टाइम में करते हैं, फायर के टाइम में या किसी कन्फाइंड स्पेस में। इसको ले करके कुछ सर्टन टाइम पीरियड के लिए हम कहीं भी किसी भी ऐसे लोकेशन पे जा सकते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है या डिफरेंट टाइप के गैसेस अवेलेबल है और सेफली वर्क करके वापस आ सकते हैं। तो मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं जो रेस्पिरेटरी पीपीई में आते हैं। दूसरा आपका होता है नॉन रेस्पिरेटरी पीपीई। नॉन रेस्पिरेटरी पीपीई क्या है? ये आपका फुल बॉडी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जो फिजिकल हजार्ड थे उनसे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कहीं पे काम कर रहे हो, वहाँ पे कोई लूज मटेरियल है, वहाँ से वो गिर रहा है, आपको चोटिल कर रहा है, तो इस टाइप के जो हजार्ड है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम नॉन रेस्पिरेटरी पीपीई यूज करते हैं, जिसमें पहला आता है हेड प्रोटेक्शन, जिसमें हेलमेट आता है, हार्ड हेट आता है। दूसरा आपका आता है आई एंड फेस प्रोटेक्शन। जैसे आप ग्राइंडिंग कर रहे हैं, उसके जो स्पैटर निकल रहा है वो आपकी आंखों में लग सकता है, तो उसके लिए हम आई प्रोटेक्शन या फेस शील्ड का उपयोग करके फेस प्रोटेक्शन का यूज करते हैं। तीसरा है आपका हेयरिंग प्रोटेक्शन, जहाँ पे बहुत सारे नॉइज होता है, साउंड होता है, तो वहाँ पे हम उस साउंड से बचने के लिए हेयरिंग प्रोटेक्शन यूज करते हैं जिसमें आपका ईयर प्लग और ईयर मफ आता है। चौथा आपका है हैंड प्रोटेक्शन। जैसे आप वेल्डिंग कर रहे हैं, ग्राइंडिंग कर रहे हैं या नॉर्मल कोई भी वर्क करते हैं, तो उस वर्क से रिलेटेड आपको हैंड इंजरीज ना हो, इसके लिए हैंड प्रोटेक्शन यूज किया जाता है, जिसमें कई टाइप्स के हैंड ग्लव्स आते हैं, जैसे मैक्सी फ्लेक्स हो गया, लेदर हैंड ग्लव्स हो गया, या हीट रेजिस्टेंस हो गया, इलेक्ट्रिकल शॉक प्रूफ हो गया। इस टाइप के मल्टीपल टाइप्स के जो हैंड ग्लव्स है वो यूज किया जाता है हैंड प्रोटेक्शन के लिए।
इसके अलावा आता है आपका बॉडी प्रोटेक्शन। बॉडी प्रोटेक्शन में आपका फुल बॉडी ऑपरन हो गया। अगर आप हाइट पे काम कर रहे हैं तो वहाँ से फॉलिंग ना हो उसके लिए हम यूज करते हैं फुल बॉडी हार्नेस, जिसको सेफ्टी बेल्ट बोला जाता है। तो ये भी आपका नॉन रेस्पिरेटरी पीपीज के अंदर ही आता है। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से दो टाइप्स के पीपीज होते हैं, रेस्पिरेटरी और नॉन रेस्पिरेटरी। जो भी इनहेलेशन से रिलेटेड है वो रेस्पिरेटरीज में आता है, बाकी जो पीपीज हैं वो सारे नॉन रेस्पिरेटरी पीपीज में आते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।